बहुत दिन पहले किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत आलसी था। सारा दिन वह आईने के सामने बैठा टूटे कंघे से बाल संवारते हुए गंवा देता। उसकी बूढ़ी माँ उसके आलसीपन के लिए दिन रात फटकारती थी, लेकिन उसके कानों पर जू भी नहीं रेंगती थी। आखिरकार एक दिन माँ ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। जवान बेटे ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और घर छोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कि जब तक कुछ धन जमा नहीं कर लेगा वह घर नहीं लौटेगा। चलते चलते वह जंगल पहुंचा। उसे कोई काम तो आता नहीं था, इसलिए अब वो भगवान को मनाने बैठ गया। अभी वह प्रार्थना के लिए बैठता, उससे पहले ही उसका एक ब्रह्म राक्षस से सामना हो गया। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश हुआ और खुशी मनाने के लिए नाचने लगा। यह देख नाई के होश उड़ गए, पर अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। उसने साहस बटोरा और राक्षस के साथ नाचने लगा। कुछ देर बाद उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? तुम्हें किस बात की खुशी है? राक्षस हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार कर रहा था। तुम तो नीरे उल्लू हो, तुम समझ नहीं पाओगे। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मुझे तुम्हारा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। वैसे तुम क्यों नाच रहे हो? नाई ने ठका लगाते हुए कहा, मेरे पास इससे भी बढ़िया कारण है। हमारा राजकुमार सख्त बीमार है। चिकित्सकों ने उसे 101 ब्रह्मराक्षसों के हृदय का रक्त पीने का उपचार बताया है। महाराज ने मुनादी करवाई है, जो कोई यह दवा लाकर देगा उसे वे अपना आधा राज्य देंगे और राजकुमारी का विवाह भी उससे कर देंगे। मैंने 100 ब्रह्मराक्षस तो पकड़ लिए हैं, अब तुम भी मेरी गिरफ्त में हो। यह कहते हुए उसने जेब से छोटा आईना उसकी आंखों के सामने किया। आतंकित राक्षस ने आईने में अपनी शक्ल देखी। चांदनी रात में उसे अपना प्रतिबिंब साफ नजर आया। उसे लगा कि वह वाकई उसकी मुट्ठी में है। थर थर कांपते हुए उसने नाई से विनती की कि उसे छोड़ दे, पर नाई राजी नहीं हुआ। तब राक्षस ने उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर धन देने का लालच दिया। पर इस भेंट में नाई ने दिलचस्पी न लेने का नाटक करते हुए कहा, पर जिस धन का तुम वादा कर रहे हो वह है कहाँ? और इतनी रात में उस धन को और मुझे घर कौन पहुंचाएगा? राक्षस ने कहा, खजाना तुम्हारे पीछे वाले पेड़ के नीचे गड़ा है। पहले तुम इसे अपनी आंखों से देख लो, फिर मैं तुम्हें और इस खजाने को पलक झपकाते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। राक्षसों की शक्तियां तुमसे क्या छुपी है कहने के साथ ही उसने पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया और हीरे मोतियों से भरे सोने के 7 कलश बाहर निकाले। खजाने की चमक से नाई की आंखें चौंधिया गईं, पर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उसने रौद से उसे आदेश कि वह उसे और खजाने को उसके घर पहुंचा दे। राक्षस ने आदेश का पालन किया। राक्षस ने अपनी मुक्ति की याचना की, पर नाई उसकी सेवाओं से हाथ नहीं धोना चाहता था, इसलिए अगला काम फसल काटने का दे दिया। बेचारे राक्षस को यकीन था कि वह नाई के शिकंजे में है, सो उसे फसल तो काटनी ही पड़ेगी। वह फसल काट ही रहा था कि वहां से दूसरा ब्रह्मा राक्षस गुजरा। अपने दोस्त को इस हालत में देख वह पूछ बैठा। ब्रह्मा राक्षस ने उसे आपबीती बताई और कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, पागल हो गए वो, राक्षस आदमी से कहीं शक्तिशाली और श्रेष्ठ होते हैं। तुम उस आदमी का घर मुझे दिखा सकते हो? हाँ, दिखा दूंगा, पर दूर से। धान की कटाई पूरी किए बिना उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। यह कहकर उसने उसे नाई का घर दूर से दिखा दिया। वही अपनी कामयाबी के लिए नाई ने भोज का आयोजन किया और एक बड़ी मछली भी लेकर आया, लेकिन एक बिल्ली टूटी खिड़की से रसोई में आकर ज्यादा मछली खा गई। गुस्से में नाई की बीवी बिल्ली को मारने के लिए झपटी, पर बिल्ली भाग गई। उसने सोचा बिल्ली इसी रास्ते से वापस आएगी, सो वह मछली काटने की छुरी थामे खिड़की के पास खड़ी हो गई। उधर दूसरा राक्षस दबे पा नाई के घर की ओर बढ़ा। उसी टूटी हुई खिड़की से वह घुसा। बिल्ली की तात में खड़ी नाई ने तेजी से चाकू का वार किया। निशाना सही नहीं बैठा, पर राक्षस की लंबी नाक आगे से कट गई। दर्द से कराहते हुए वह भाग खड़ा हुआ और शर्म के मारे अपने दोस्त के पास वो गया भी नहीं। पहले राक्षस ने धीरज के साथ पूरी फसल काटी और अपनी मुक्ति के लिए नाई के पास गया। धूर्त नाई ने इस बार उल्टा शीशा दिखाया। राक्षस ने बड़े गौर से देखा। उसमें अपनी छवि ना पाकर उसने राहत की सांस ली और नाचता गुनगुनाता चला गया।